अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। ट्रेडिंग ड्रीम की तरफ से पीडी एरेस की सीरीज़ के आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप को और उसकी टाइप को। फेयर वैल्यू गैप पे जो हमने पिछला सेशन किया था वहाँ पे हमने सिर्फ देखा ये था कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन की थी कि फेयर वैल्यू गैप हम किसको बोलते हैं और इसको हमने किस तरह से देखना है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद डेप्थ में चलते हैं फेयर वैल्यू गैप की कि फेयर वैल्यू गैप कितनी टाइप के होते हैं और हमने उसको किस अंदाज में ट्रेड करना है। हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो जो बुलिश लेग के अंदर फेयर वैल्यू गैप बनेगा, हमने यही डिफाइन किया था ना कि हमारे पास तीन कैंडलें होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल की वीक और थर्ड कैंडल की वीक अगर आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ये हो जाता है हमारा एक फेयर वैल्यू गैप। अब हम बात करेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप की कौन कौन सी टाइप है। तो जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप देती है तो इसको बोलते हैं बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि मार्केट बाय साइड भागी है ना, जब तो उसने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। अब जो मार्केट जब सेल आएगी तो उसकी मजबूरी बन जाएगी इस जगह पे, इस प्लेस पे जहाँ पे ऑर्डर लगाने वाले रह गए थे कि मार्केट आके पहले इसे फुलफिल करे फिर अगली डायरेक्शन दे। इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी ना ऑर्डर्स की, कि यहाँ पे इस जगह पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट में ऑर्डर नहीं लगे, तो ये हो गया बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। कि मार्केट जब भी सेल आएगी पहले इस इनएफिशिएंसी को, जो कमी हुई है ऑर्डर्स की, इसको फुलफिल करे, इसमें ऑर्डर लगाए, फिर ऊपर जाए, फिर भागे अगली डायरेक्शन के लिए। तो ये एक मॉडल है जिसका नाम हम देते हैं बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, BISI। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा यूट्यूब पे, BISI हो गया या लोगों के चार्ट्स पे, लेकिन आपको इसकी ट्रू डेफिनेशन मालूम नहीं होगी कि ये होता क्यों है, इसका क्या मतलब है। अब सेम एज इट इज़ के मार्केट जब भी सेल वापस पलटे यहाँ से किसी भी पॉइंट से इस तरह से, तो पहले इसमें ऑर्डर लगाए फिर बाय साइड कंटिन्यू हो। क्योंकि अब सेलिंग जो भी आएगी उसके लिए ये फ़र्ज़ हो गया है कि पहले इस एरिया में ऑर्डर लगाए, फिर वो चाहे जिधर मर्जी जाए, बाय साइड भागे, जो मर्जी करे, फिर वो जहाँ मर्जी जाए। ये FG की एक टाइप हो गई, इम्बैलेंस की एक टाइप हो गई जिसको बोलते हैं बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी क्रिएट होना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मॉडल की तरफ। इसमें ठीक है एज इट इज़ तीन कैंडलें, हमने फोकस करना है फर्स्ट की वीक पे और थर्ड की वीक पे। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे सेल साइड मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया और बाय की इनएफिशिएंसी बना दी कि अब मार्केट जब भी बाय होने आएगी तो उसके लिए फ़र्ज़ हो जाएगा कि इस कैंडल में आके ऑर्डर लगाए। सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो ये है हमारा दूसरा मॉडल कि मार्केट अब जब भी बाय होगी इधर कहीं से, तो उसके लिए फ़र्ज़ है कि आके पहले ये जो जगह है, कोई मेजर टर्न लेने से पहले पहले इसमें ऑर्डर फुलफिल करे, करने के बाद कंटिन्यू हो। ठीक है, ये हो गए दो मॉडल हमारे, BISI और SIBI। अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और इसको देखते हैं कि ये किस तरह से है, ये किस तरह से बनेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब अगर आप देखें यहाँ पे तो इम्बैलेंस इस, ये क्या है, ये कौन सी वेव आ रही है? एक्सपेंशन की वेव आ रही है ना सेल साइड पे। मार्केट यहाँ से ये ऑर्डर फ्लो चला यहाँ तक, ये यहाँ तक, फिर इधर से ये ऑर्डर फ्लो चला
और इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट ने जो पहला फेयर वैल्यू गैप छोड़ा वो यहीं पे था, इस जगह पे यही छोड़ा ना मार्केट ने अपना पहला फेयर वैल्यू गैप। तो ये हो गया हमारा सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई। अब मार्केट जब भी बाय होगी उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि पहले इस जगह पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे ऑर्डर लगने वाले रह गए थे, यहाँ पे ऑर्डर लगाए और फिर आगे कंटिन्यू। तो इस एरिया को हम अगर नाम देंगे तो ये बनेगा सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, SIBI बनेगा ये हमारा। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। मार्केट को आगे चलाते हैं। मार्केट क्या करेगी? मार्केट बाय जाना शुरू होगी तो मार्केट को पहले इस एरिया में आना फ़र्ज़ है। मार्केट उससे पहले ड्रॉप हो गई, ज़रूर हो गई, लेकिन उस एरिया में उसको जाना पड़ेगा अगर उसने सेल कंटिन्यू करनी है। पहुंच गई मार्केट उस एरिया में। अब देखें, अब इधर से हमारे ऑर्डर्स लगने, मार्केट ने इसमें ऑर्डर लगा दिए। अब वो इस लो को टारगेट कर सकती है, अब वो इधर आ सकती है, क्योंकि ये इस ऑर्डर फ्लो का लो था और ये इस ऑर्डर फ्लो का हाई पॉइंट था। तो अब मार्केट इधर टारगेट हो सकती है क्योंकि उसने अपनी जो एफिशिएंसी बनी हुई थी उसको ख़त्म कर दिया। हो गया टारगेट लो। तो ये होती है एल्गोरिदम के नॉलेज की खूबसूरती, कि जब आपको एल्गोरिदम के हवाले से पता चल जाएगा कि मार्केट में रियल हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस जगह पे पड़ा है। ठीक है, इसी चार्ट के ऊपर अब हम देखते हैं कि बाय साइड इनएफिशिएंसी अगर हमें मिल जाए तो जी बिल्कुल हमें मिल रही है। अभी देखते हैं किस जगह पे। मैं आपको इधर थोड़ा सा अगर पीछे लेके आऊं तो इधर से अगर मैं चार्ट को चलाऊं, क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था? यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं था। ओके, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर फ्लो की एंट्री है। ये ऑर्डर फ्लो से मार्केट इधर से आके निकल गई, ये वो चीज़ नहीं बनी। मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई हो और मार्केट ने उसको फुलफ़िल किया हो। हाँ, ये जगह है वो, इस जगह पे ये देखें, ये इस जगह पे बाय साइड इनएफिशिएंसी बनी है। ये देखें कि मार्केट यहाँ पे बाय को निकल रही थी, क्योंकि बाय के ऑर्डर फ्लो ने ये सेल का ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। तो ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना बाय साइड। ये अब क्या बनेगा? ये आपका बना बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। ये वाला मॉडल बन गया कि यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने छोड़ दिया है इस पॉइंट पे, इधर ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा अब फेयर वैल्यू गैप छोड़ गया। मार्केट को जब वापस आना पड़ेगा तो पहले इस एरिया में, अब सेल आ रही है ना, इससे पहले बाय जाती है तो जाए, लेकिन उसके लिए फ़र्ज है कि वो पहले इसमें आए। भाई देखें, पहुंच गई मार्केट इसमें। अब मार्केट अपना ये वाला हाई टारगेट कर सकती है। अब उसकी रिट्रेसमेंट पूरी हो गई, अब मार्केट निकल सकती है बाय को दोबारा। अगली ही कैंडल में मार्केट ने जाकर अपना टारगेट लगा दिया। तो ये देखें, इस तरह से मार्केट अपने एल्गोरिदम, जब मार्केट अपने एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से चलती है ना, तो फिर इस तरह से प्राइस निकलती है। ये मार्केट बार बार करती है, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनको हमने किस तरह से, किस डायरेक्शन में लेके चलना है, किस तरह हमने ऑर्डर फ्लो को देखना है, किस तरह हमने एफिशिएंसी को देखना है, किस तरह हमने लिक्विडिटीज़ को देखना है। ये सारी चीज़ें काम करेंगी आपके लिए। अच्छा, ये तो हो गए दो सिनेरियो फेयर वैल्यू गैप के। अभी एक तीसरा सिनेरियो भी है मार्केट में फेयर वैल्यू गैप का। वो क्या है? वो ये है कि जब मार्केट एक पॉइंट से निकलती है तो मार्केट सेल साइड वेव में फेयर वैल्यू गैप जब एक दफ़ा बना देती है तो उसको फुलफिल तो कर देती है, लेकिन वहाँ से वो कंटिन्यू नहीं होती।
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उसको अभी और मज़ीद ऑर्डर चाहिए मार्केट को सेल होने के लिए। ऊपर कहीं और फेयर वैल्यू गैप पड़े होंगे जिनको वो फुलफ़िल करने भी जाएगी, और जब वो उनको फुलफ़िल करने जाएगी तो वो रास्ते में अपने दोबारा फिर से बाय साइड के ऊपर भी क्या बनाएगी? फेयर वैल्यू गैप। जैसे अब ये फेयर वैल्यू गैप की अगर मैं बात करूं, तो पहले सेल साइड में मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये 3 कैंडलों में देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया ना। और अगर बाय साइड पे देखें तो ये इस तरफ फेयर वैल्यू गैप बना। अब ये दोनों पॉइंट एक जगह पे, दोनों जोन्स जो मैंने ड्रा किए, ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ओवरलैप करेंगे। ये देखें ओवरलैप करके इधर से लेके इतना एरिया जो ओवरलैपिंग का है, इसको बोलते हैं एफवीजी इनवर्जन। अब जब मार्केट इस एरिया में वापस आती है ना, तो फिर वो बड़ी शार्प निकलती है इस जगह में। फिर ये मार्केट ऐसे अपने हाईज और लोज उड़ाती है। इसी तरह सेल साइड पे होगा कि सेल साइड पे पहले मार्केट बाय जा रही होगी, वहां पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी, सेल आएगी, फिर फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी उसी जगह पे, उसी एरिया में जहां पे पहले बाय का फेयर वैल्यू गैप बना होगा। फिर मार्केट वापस आएगी, उसको टेस्ट करेगी और मार्केट निकल जाएगी। इसकी एग्जांपल इस जगह पे देखते हैं। ये चार्ट देखिए आप अगर एक, तो यहाँ पे क्या था असल में, ये पूरा सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इस पूरी वेव, इस पूरी ये जो सिनेरियो बना हुआ है, इसको मैं एनालाइज करूँ ना, तो मेरे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था और उसके पीछे एक अपोज कैंडल थी। तो ये क्या था मेरा? एक ऑर्डर ब्लॉक था ना। हमने ऑर्डर ब्लॉक की ही पढ़ी है ना कि फेयर वैल्यू गैप हो, उसके पीछे एक अपोज कैंडल हो। यही डेफिनेशन की है ना पिछले सेशन में। तो फेयर वैल्यू गैप, उसके पीछे अपोज कैंडल, ये क्या था? ये था एक ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, अब ये मार्केट फ्लो से इस ऑर्डर ब्लॉक में आई और आते हुए उसने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा। ये आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है इस जगह पे? फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे? तो यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, और जब मार्केट यहाँ से दोबारा वापस भागी है तो इधर भी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है। अब जब मार्केट इसमें वापस आएगी तो मार्केट बड़ा शार्प मूव करेगी और मार्केट यहाँ से निकल जाएगी। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मार्केट को चलाते हैं, मार्केट को पहले इधर आने दें। ये देखें मार्केट ओवरलैपिंग एरिया में जैसे ही आई, कौन सा ओवरलैप एरिया यहाँ पे था? ये था, ये देखें, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप सेल का, और ये ऊपर बाय का। ऐसे ही है। अब जैसे मार्केट इसमें वापस आई, अब मार्केट की जानियां देखिएगा, वो देखें हाई उड़ गया इस ऑर्डर फ्लो का। तो ये होती है खूबसूरती, जब आपको इंस्टीट्यूशनली पता होता है कि मार्केट ने कहाँ से कंटिन्यू होना है। अब जब इस सारे सिनेरियो को आप मिला के देखेंगे, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी। ऑर्डर ब्लॉक भी समझ आएंगे, फिर वैल्यू गैप्स भी समझ आएंगे, इन्वर्जन भी समझ आएगी, हर चीज़ मार्केट में अब काम करेगी। अब इस जगह पे अगर आप, इस जगह पे अगर आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो वो भी काम करेगा, इवन मूविंग एवरेज भी काम करेंगे। लेकिन आपको उसका पता होना चाहिए कि वो मार्केट में बनाई क्यों गई, उसने कहाँ पे वर्क करना